नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल GDA एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न लाया था जो कि TGT PGT के आधार पर अति महत्वपूर्ण थे। आज भी हम 40 प्रश्न लेके आए हैं जो TGT PGT की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी भारत परिषद अधिनियम 1961 के तहत। दूसरा प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा, और यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय आंदोलन प्रारंभ किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। चौथा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का दूसरा नाम क्या है, मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। छठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को। आठवां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया क्रिप्स मिशन द्वारा। 10वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 ईस्वी में। 11वां प्रश्न है, पूना समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। 12वां प्रश्न है, करो या मरो नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। 13वां प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने दिया। 15वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 16वां प्रश्न है, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। 17वां प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 18वां प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। 19वां प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राज्य बना 1950 ईस्वी को। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया, तात्या टोपे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने स्तर पे शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी हमारे इस वीडियो से लाभ मिले। हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर पिछले प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। 21वां प्रश्न है हमारा, कानून में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहब ने। 22वां प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अरविंद नाथ टैगोर ने किया। 23वां प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, आत्माराम पांडुरंग ने। 24वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, 31 मार्च 1867 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। 26वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है,
नरेंद्र नाथ दत्त है। 27वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 28वां प्रश्न है, राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 29वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ 26 जुलाई 1856 ईस्वी में। 30वां प्रश्न है, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। 31वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंसन ने। 32वां प्रश्न है, हंटर कमीशन संबंधित है शिक्षा से। 33वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के जनक फिलिप फ्रांसिस हैं। 34वां प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक की रचना दीनबंधु मित्र ने किया। 35वां प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 36वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने किया। 37वां प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को। 39वां प्रश्न है, भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। 40वां प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 40 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने स्तर पर अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।